Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. Today we are going to start a new subject that is fluid machinery, है ना। ये आपको मैकेनिकल 5th सेम में पढ़ना है, फ्लूइड मशीनरी का टॉपिक, ठीक है। तो ये फ्लूइड का ही एक पार्ट है। इसके पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट देखे थे जो आप लोग 4th सेम में पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसके बाद उसी का एक पार्ट होता है फ्लूइड मशीनरी। एक्चुअली ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट है। जिस तरह से हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो एक थर्मोडायनामिक्स बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और फिर क्या पढ़ते हैं तो उसी बेसिक थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिसमें आपको आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, आरएससी हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से एक फ्लूइड भी कुछ दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है और दूसरा फ्लूइड मशीनरी होता है, ठीक है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, डील करते हैं, उसी का एप्लीकेशन पार्ट आप समझिए कि यहाँ पे फ्लूइड मशीनरी में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लूइड मशीनरी को देखेंगे, है ना। जो मेरा सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि आखिर फ्लूइड मशीनरी होता क्या है, वो कहाँ से डिफाइंड होता है और किस किस कंडीशन में ये आपको डिफाइंड होगा, ठीक है। फिर हम इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन कि फ्लूइड मशीनरी का क्लासिफिकेशन क्या है। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको सिलेबस भी मेंशन कर देंगे डिटेल्स में कि सिलेबस में क्या कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लूइड मशीनरी का इंट्रोडक्शन कि फ्लूइड मशीनरी होता क्या है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम सिंपल वे में बोलें तो कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड मशीनरी जो है वो एक डिवाइस है, एक कंट्रावेंस है। कहीं कहीं इसको कंट्रावेंस के नाम से भी आपको डिस्कस किया जाता है। अब फिर हम सिंपली एक डिवाइस बोल सकते हैं कि फ्लूइड मशीनरी इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर इसको दूसरे वे में जो हाइड्रोलिक एनर्जी होता है उसको एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दो चीजें हैं, ज़्यादा बेटर होता है जब इसको हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड के नाम से डिस्कस करते हैं। इसलिए कि जब हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं तो सिंपल सी चीज़ें हमको ये समझ में आती है कि जो वाटर में एनर्जी स्टोर है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब वाटर से ही हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो वाटर में जो एनर्जी स्टोर है उसको हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, दैट इज ओके। बट यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, वो सिर्फ वाटर में नहीं हो सकता है, वो दूसरे फ्लूइड में लाइक आपका गैसेस, एयर, ये सारे में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोनों चीजें सेम है। आपको अगर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी की भी बात करेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं है, वो भी आपका सही है। लेकिन ज्यादा बेटर होगा जब हम इस वे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड जो है ना, उसको आपको ट्रांसफर करता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। किसके द्वारा? फ्लूइड मशीनरी, या कहीं कहीं इसी को फ्लूइड मशीन भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं इसी को फ्लूइड मशीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सेम ही चीज होती है। कहीं कहीं टर्बो मशीन भी बोलता है, जैसे गेट के सिलेबस में आप जाओगे तो इसी सब्जेक्ट को टर्बो मशीन के नाम से डिस्कस करता है। चीजें आपका क्या है, सेम है। सारे में हम लोग को सेम ही टॉपिक को डिस्कस करना है। आइए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो एक सिंपल आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि हाइड्रोलिक, या फिर हम बात करें कि जो फ्लूइड मशीनरी होता है, इट इज अ डिवाइस टू यूज्ड ट्रांसफर हाइड्रोलिक, या फिर बोले कि एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज सिंपल डिफिनीशन है फ्लूइड मशीनरी का, ठीक है ना। तो आइए देखिए, हम इसी को थोड़ा सा समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट का कि फ्लूइड मशीनरी होता क्या है। तो एज ए डिफिनीशन हम आपको बता दिए कि एक डिवाइस है ना, जो कि आपको एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, है ना। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड जो है, ये आपका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड मशीन या फ्लूइड मशीनरी। चीजें सेम ही है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। किस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है?
ये ट्रांसफर किया जाता है आपको मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। या फिर ये भी बोलते हैं कि वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। उल्टा इन द सेंस कि मैकेनिकल एनर्जी को भी ये आपको ट्रांसफर करेगा किस में, ये आपको कन्वर्ट करेगा किस में, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड में। और इसी का आपके सिलेबस में 2 लेक्चर दिया है, जबकि 2 लेक्चर का कुछ ज़्यादा ऐसा टॉपिक है नहीं, लेकिन आप अच्छे से इसको समझते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल वे में बिल्कुल समझना चाहते हैं, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखिए बहुत इजी वे में है और बहुत शॉर्ट वे में हम जो है इसको आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड का मतलब क्या होता है और साथ में मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है। तभी तो हम इसको अच्छे से डील कर पाएंगे कि जो मेरा फ्लूइड मशीन है वो एक डिवाइस है, कंट्रावेंस है, जो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को कन्वर्ट करता है ना, किसमें, इन मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दोनों वर्ड को आपको समझाएंगे। ये तो फ्लूइड मशीन है तो इसमें तो कुछ समझना नहीं है, एक सिंपल कंट्रावेंस या डिवाइस है जो आपको एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। हाँ, हमको समझने वाली चीज ये है कि एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड का मतलब क्या होता है और फिर ये समझेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे, किस तरह का एनर्जी कैसे डिफाइन होता है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आपको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट द एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड जो होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड जो होता है मेरा, ठीक है, इसके मतलब ये जो है आपको 2 कंडीशंस में डिफाइन होता है। पहला जब आपका फ्लूइड रेस्ट में होता है और दूसरा जब आपका फ्लूइड मोशन में होता है। फर्स्ट पॉइंट व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड सेकेंड कंडीशन व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। जब ये 2 कंडीशन में इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होता है। क्लियर है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर तो हम ये बात कर रहे थे कि इसको जो है हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड जो है वो 2 कंडीशंस में डिफाइन होता है। पहला व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब आपका फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, ठीक है ना। जब आपका फ्लूइड रेस्ट में है और दूसरा कौन सा कंडीशन डिफाइन होता है, दूसरा कंडीशन होता है व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, जब आपका फ्लूइड क्या है, मोशन में है। ये 2 कंडीशन में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये सिंपल है कि एनर्जी जो फ्लूइड में स्टोर है, अब कैसे फ्लूइड में एनर्जी स्टोर होता है ये प्रैक्टिकली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो आपका हम पहले ही बात कर लिए कि जो फ्लूइड मशीनरी मेरा टॉपिक है ये बिल्कुल ही एप्लीकेशन पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है, तो ये प्रैक्टिकली आपको बहुत सारे चीज दिखेगा। जैसे हम आपको बात करेंगे कि एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड, तो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड का मतलब प्रैक्टिकली आप कैसे देखेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपका फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड और गैस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक चीजें आपको पता भी है। तो जैसे गैस, एयर भी हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड में ही आता है। तो एयर क्या होता है कि जब हवा बहुत तेज चलती है, जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या करता है कि आपको बहुत सारी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप देखते हैं कि पेड़ टूट जाता है ना, आपका जो बिल्डिंग है वो भी डैमेज हो जाता है। तो वो आखिर क्यों होता है, हवा जब तेज चलती है तो क्या ऐसा है, उसमें अगर एनर्जी है तभी तो वो कोई वर्क कर रहा है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किसी चीज को तोड़ दे रहा है। उसमें एनर्जी अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत सिंपल वे में प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि जो मेरा एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। वो एनर्जी मेरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, जब आपका बहुत तेज वेलोसिटी से आपका अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना।
वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, वो इंटरमोलिकुलर एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको वहां पे स्टोर होता है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब फ्लूइड रेस्ट के कंडीशंस में है तो उस कंडीशन में कौन कौन से एनर्जी फ्लूइड में स्टोर होता है, और जब मेरा फ्लूइड मोशन में है तो उस कंडीशंस में कौन कौन से एनर्जी जो है वो फ्लूइड में आपका स्टोर है। ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड आपका क्या है, रेस्ट में है। तो जब आपका फ्लूइड रेस्ट में होता है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में आपका दो एनर्जी डिफाइंड होता है, ठीक है ना। दो तरह का एनर्जी जो है वो आपका स्टोर्ड होता है फ्लूइड में। पहला को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एनर्जी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी, पहला को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एनर्जी। और दूसरा नंबर जो है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। आपको तो बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत बेसिक चीज है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोजीशन को डिफाइन करता है, अगर फ्लूइड है तो कोई एक पोजीशन पे होगा तो mgh उसके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। तो जब आपका, है ना, तो उस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि आपका फ्लूइड मोशन में रहे तभी पोटेंशियल डिफाइन होगा। हाँ, काइनेटिक की बात करेंगे तो चूंकि हाफ mv² होता है, तो अगर वेलोसिटी नहीं है तो आपका काइनेटिक डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, mgh हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज mgh, है ना। तो एक कुछ मास तो होगा ही, अगर फ्लूइड है तो विदाउट मास तो नहीं होगा। ये आपका g का वैल्यू तो अगर आपको डिफाइन होगा ही, और कुछ ना कुछ पोजीशन उसका है तो h का वैल्यू भी डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब वो रेस्ट में होगा तो भी और मोशन में होगा तो भी, क्योंकि मोशन में रहेगा तो भी कोई ना कोई पोजिशन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो जब आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो ये दो तरह का एनर्जी डिफाइंड होता है, दैट इज इंटरमोलिकुलर एनर्जी। क्या समझते हैं इंटरमोलिकुलर का मतलब, है ना। तो मोलिकुल्स के बीच जो मोलिकुल्स डिफरेंट मोलिकुल से कोई भी मैटर आपका बना होता है, तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मोलिकुल्स तो होंगे ही। तो मोलिकुल्स के बीच जो एनर्जी होता है ना, जैसे हम लोग कोहेसिव फोर्स पढ़ते हैं, है ना, एब्रेसिव फोर्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एनर्जी डिफाइंड होता है। तो ये जो है आपका इंटरमोलिकुलर एनर्जी वहां से डिफाइंड होता है ना, जो एनर्जी मोलिकुल्स के बीच एसोसिएट होता है दैट इज इंटरमोलिकुलर एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, तभी हम लोग बात किए, ठीक है, कि mgh जो मेरा डिफाइंड होता है दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। आइए सेकंड कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि जब फ्लूइड मेरा मोशन में है, व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, उस कंडीशन में कौन कौन से एनर्जी डिफाइंड होगा। तो ये तो आपको दोनों होगा ही, मोलिकुल्स तो रहेगा ही रहेगा, आइदर वो फ्लूइड मोशन में हो या रेस्ट में हो, मोलिकुल्स ऑफ फ्लूइड तो रहेगा ही। दूसरा आपका पोटेंशियल ही डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि मास तो रहेगा, जी रहेगा ही, और कुछ पोजीशन तो डिफाइंड होगा ही, एच का वैल्यू, तो आपका पोटेंशियल भी डिफाइंड होगा। तो ये दोनों आपको डिफाइंड होगा ही। इसके अलावे जो और दो एनर्जी डिफाइंड होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड आपको प्रेशर एनर्जी। क्लियर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब फ्लूइड आपका मोशन में आ गया, अब फ्लूइड में आपका वेलोसिटी डिफाइंड हो गया, तो आपको काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड हो जाएगा। और प्रेशर एनर्जी, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। तो वहां पे इसलिए बोलते हैं कि मेरा प्रेशर एनर्जी भी डिफाइंड होता है जब फ्लूइड किस में रहता है, मोशन में रहता है। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे कि जब आपका कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो वहां पे दोनों साइड का प्रेशर क्या हम लोग करते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर एनर्जी डिफाइन नहीं होगा जब फ्लूइड किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जब आपका फ्लूइड मोशन में आएगा तब प्रेशर एनर्जी आपका डिफाइन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशंस में जब आपका जो फ्लूइड है वो मोशन में है, उस कंडीशन में भी जो आपका एनर्जी डिफाइन होगा, तो फर्स्ट वन इज, तो सेम ही रह जाएगा आपका, दिस इज इंटरमोलिकुलर एनर्जी। सेकेंड भी आपका सेम रह जाएगा, दिस इज, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड थर्ड वन इज काइनेटिक, थर्ड वन इज काइनेटिक
एनर्जी, एंड लास्ट हम क्या बात किए, दैट इज प्रेशर एनर्जी, है ना, क्योंकि फ्लूइड में जो फ्लो आएगा वो किसके कारण आएगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण आएगा, तो दिस इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी को ही कहीं कहीं हम लोग फ्लो वर्क के नाम से भी जानते हैं, दिस इज नोन एज फ्लो वर्क, क्लियर है। फ्लो वर्क इसलिए बोलते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि फ्लूइड मोशन में आया मतलब फ्लूइड फ्लो किया, और फ्लूइड फ्लो कब करता है, जब प्रेशर डिफरेंस आता है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको फ्लो वर्क के नाम से भी कहीं कहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको बहुत ही सिंपल वे में ये डिफाइन करना चाह रहे थे कि जो मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड है ना, वो दो कंडीशन में डिफाइंड होता है, एक आपका जब फ्लूइड रेस्ट में होता है और दूसरा जब फ्लूइड आपका क्या होता है, मोशन में होता है। जब आपका फ्लूइड रेस्ट में होता है तो वहां पे दो तरह का एनर्जी डिफाइंड होता है, दैट इज इंटरमोलिकुलर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जब फ्लूइड आपका मोशन में होता है, इन दिस कंडीशन देयर विल बी फोर टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर एनर्जी, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्थ वन इज प्रेशर एनर्जी, इट इज आल्सो नोन एज फ्लो वर्क, क्लियर। तो ये यहां तक आपको क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड का मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इसके मतलब क्या होता है। सिंपल, जो आपका फ्लूइड में एनर्जी स्टोर है, तो फ्लूइड में जो एनर्जी स्टोर है वो कौन कौन सा है, तो आपको दो कंडीशन में अलग अलग डिफाइन होगा। अगर रेस्ट में है तो ये दो, अगर आपका मोशन में है तो ये फोर टाइप का एनर्जी स्टोर होगा, क्लियर है ना। तो ये आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आइए अब हम पहला पॉइंट तो देख लिए कि एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड का मतलब क्या होता है। ये तो एक डिवाइस है, ये आपका क्या है, एक डिवाइस है, एक कंट्रावेंस है जो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको यहीं से डिफाइन हो जाएगा। एक और जो आपका पॉइंट है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या समझते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे समझ पाएंगे कि ये मेरा मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दिस इज अ रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लोड। आप इसको समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, हम ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आगे जब हम टरबाइन पढ़ेंगे तो वहां भी हम आपको बोलेंगे कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि कैसे हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। हाइड्रोलिक एनर्जी ठीक है, और वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर में कुछ एनर्जी है तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी बोल दिए, लेकिन आपको ये विजुलाइज नहीं हो पाएगा कि सर वो मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट है जो हम आपको भी डिस्कस करेंगे और उसको आपको हमेशा माइंड में रखना होगा, तब आप चीजें जो है इजी वे में समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी होता है इसको हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लोड। हम आपको अभी करते हैं क्लियर, पहले समझिए क्या हम बोल रहे हैं कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लोड, है ना। किसी लोड के अगेंस्ट में जब आपका रोटेशन ऑफ शाफ्ट होता है तभी आप समझेंगे कि ये आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। और प्रैक्टिकली आप समझिए, क्योंकि ये एकदम कंप्लीटली प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, आपको आप प्रैक्टिकल ही हम लोग यहाँ पे ज्यादा देखते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे सेमेस्टर के लिए कॉलेज में, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको बहुत तरह का जो है जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पंप। यही मेन 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। आप ये तीनों टॉपिक पे यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल आपको लैब में होगा, आप वहां पे प्रैक्टिकल करेंगे सारी चीज का। इंपैक्ट ऑफ जेट का भी प्रैक्टिकल होगा आपके पास, हाइड्रोलिक टरबाइन का भी प्रैक्टिकल होगा, आपको हाइड्रोलिक पंप का भी वहां पे लैब होगा। लैब में आपको करके देखना होगा कि आखिर कैसे हो रहा है। इंपैक्ट ऑफ जेट हम लोग फ्लैट प्लेट और कर्व प्लेट पे पढ़ेंगे, दोनों प्लेट को लगाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें कितना इंपैक्ट ऑफ जेट आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एकदम कंप्लीट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फ्लूइड मशीनरी, ठीक है ना। चलिए आइए, इसमें हम क्या बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे कि जैसे हम बोल रहे हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है दिस इज रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लोड, है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझे, रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लोड मैकेनिकल एनर्जी हो गया, है ना। इसको समझिए थोड़ा सा, एक्चुअली होता क्या है समझिए, प्रैक्टिकली हम आपको बात कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है कि हम लोग वाटर को कहीं एक हाई लेवल पे स्टोर करते हैं,
ठीक है। जब हम उसको हाई लेवल पे स्टोर करते हैं और वहां से किसी पाइप या बोले कि जब बड़ा साइज का पाइप को हम लोग यूज करते हैं तो उसका नया नाम देते हैं पेन स्टॉक, है ना। तो पेन स्टॉक के थ्रू जब उसको हम लोग फ्लो करवाते हैं और पेन स्टॉक के आगे एक नोजल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जब वहां से फ्लो करके आता है तो नोजल क्या करता है कि नोजल का फंक्शन ही है कि वो जो प्रेशर एनर्जी है फ्लूइड में, प्रेशर एनर्जी रहेगा जब मोशन में रहेगा फ्लूइड, तो देखिए यहाँ पे प्रेशर एनर्जी रहेगा, काइनेटिक भी रहेगा, लेकिन काइनेटिक मतलब कम वैल्यू होता है, इसको और बढ़ाना हम चाहते हैं काइनेटिक को, तो हम लोग क्या करते हैं कि यही प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे? बाय यूजिंग नोजल, क्योंकि नोजल का फंक्शन ही है कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेन स्टॉक के आगे एक नोजल लगा देते हैं और नोजल क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है ना, और प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। अब हाई वेलोसिटी से नोजल से जब जेट निकलता है और वो जा करके जब टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करता है तो मेरा टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है, क्लियर है ना। और जब टरबाइन रोटेट करता है तो टरबाइन में ब्लेड लगा रहता है, ठीक है ना। तो ब्लेड पे स्ट्राइक करता है जेट तो हमारा टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। और उस टरबाइन में एक शाफ्ट भी लगा रहता है, क्या लगा रहता है, एक शाफ्ट रहता है। शाफ्ट का एक इंड जो है वो टरबाइन से लगा रहता है और दूसरा इंड जो है वो जनरेटर या जिसको इंटीलेटर हम लोग बोलते हैं वो जनरेटर से लगा रहता है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि जब मेरा टरबाइन रोटेट करता है तो शाफ्ट भी रोटेट किया और जैसे ही शाफ्ट आपका रोटेट हुआ, दिस इज आवर मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ शाफ्ट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो रोटेशन ऑफ शाफ्ट होता है तो वहां पे आपका डेवलप होता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। और हम पहले ही बताएं कि जो मेरा टरबाइन होता है उसका फंक्शन क्या है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोलिक एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। अब चूंकि ये आपका शाफ्ट रोटेट कर रहा है और इसका दूसरा इंड जो है वो कहां लगा हुआ है, तो ये आपको लगा हुआ है कहीं एक जनरेटर में, ठीक है ना। तो अब एक जनरेटर जो है क्या करेगा कि अब आपका मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप लोग वहां पे जानते भी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वहां आर्मेचर वगैरह लगा रहता है ना। फिर वहां पे क्या होता है, फ्लक्स कट करता है और आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो टरबाइन का काम क्या हुआ कि आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया। मैकेनिकल में कन्वर्ट होने का मतलब क्या, रोटेशन ऑफ शाफ्ट। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब रोटेशन ऑफ शाफ्ट। जहां भी रोटेशन ऑफ शाफ्ट हुआ वही आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी तरह से मेरा हाइड्रोलिक पावर प्लांट काम करता है कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोर था वाटर में उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। और फिर हम लोग अपना यूज करते हैं, जो भी है, लाइट है, बल्ब है ना, एसी है, फ्रिज है, जो भी डिवाइस में यूज करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोलिक पावर प्लांट का। तो मेरा समझाने का मतलब बस इतना था कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लो। बात समझ में आ रही है। और एक अगर आप समझना चाहें एग्जांपल, तो आप बहुत सिंपल, आप लोग एकदम घर में यूज करते हैं फैन। आपका फैन यूज होता है, तो जो फैन यूज होता है तो देखिएगा उस फैन में जो है एक शाफ्ट लगा रहता है। बात समझ में आ रही है। तो जब तक वो शाफ्ट आपका रोटेट नहीं करेगा, है ना, जो फैन है, ये फैन का जो शाफ्ट है वो जब तक आपका ये रोटेट नहीं करेगा तब तक वो आपका जो है फैन वर्क नहीं करेगा, है ना। तो फैन आपका कैसे वर्क करता है, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट इसके उल्टा है कि टरबाइन जो है वो स्टोर्ड एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे आपको। और फैन क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में। तो बोलेंगे कैसे सर, तो वेरी सिंपल, जब आपका फैन रोटेट किया, रोटेशन ऑफ शाफ्ट हुआ मतलब मैकेनिकल एनर्जी हुआ जनरेट, और मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट हुआ वो आपको फिर क्या करता है कि फैन जब रोटेट करता है तो यहाँ का जो एयर होता है इस एयर के वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। और वेलोसिटी इंक्रीज हुआ मतलब आपका एयर का वेलोसिटी मतलब क्या, एयर आपका क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ।
वेरी सिंपल। तो आपके ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब आपका फ्लूइड मोशन में है तो वो जो आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है ना, वो भी क्या है, एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड है। तो ये आपका रोटेशन हुआ, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ और फिर वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब वो मैकेनिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में। किसके द्वारा, फैंस के द्वारा, मतलब फैन भी आपका क्या हो गया, फ्लूइड मशीन हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, है ना, कि किस तरह से मेरा जो है वो फ्लूइड मशीन काम करता है ना, जो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में कन्वर्ट करता है। तो इसको आप थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या समझेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या समझेंगे कि दिस इज रोटेशन ऑफ शाफ्ट, सिंपल वे में रोटेशन ऑफ शाफ्ट अगेंस्ट एनी लोड। जहां भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को समझने की बात होगा तो यही समझेंगे कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट हुआ मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ, चाहे वो जैसे जनरेट हो, है ना, वो हम हाइड्रोलिक्स से जनरेट करें या फिर आप देखेंगे कि जब स्टीम टरबाइन है, मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट में स्टीम टरबाइन हम पढ़ा चुके हैं। आपको जो 4th सेम में अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स था उसमें आई थिंक हम टरबाइन के बारे में डिस्कस किए थे। तो वहां भी सेम चीज होता है। क्या होता है, तो स्टीम को हम लोग वाटर से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम को क्या करते हैं, तो एक नोजल के थ्रू हम लोग स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करवाते हैं और फिर मेरा स्टीम टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। वहां भी एक शाफ्ट लगा रहता है, फिर वो जो शाफ्ट में रोटेशन आता है दैट इज आवर क्या, मैकेनिकल एनर्जी। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को सेम फंक्शन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं बाय द इंटीलेटर और जनरेटर, ठीक है ना। तो वहां भी मतलब आप शाफ्ट में रोटेशन चाहे जैसे भी करवाएं, हाइड्रोलिक एनर्जी को यूज करके करवाएं या फिर आप स्टीम से आप करवाएं या फिर आप एयर से करवाएं, जैसे भी करवाएं, अगर आपका रोटेशन ऑफ शाफ्ट हुआ मींस दैट इज आवर मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है ना। तो आई थिंक ये आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्टोर एनर्जी इन फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या समझते हैं, और एक जो फॉर्म को चेंज करने वाला डिवाइस है आइदर एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड से मैकेनिकल और फिर मैकेनिकल से एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड, जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, दैट मशीन इज नोन एज फ्लूइड मशीन या फ्लूइड मशीनरी या हाइड्रोलिक मशीन। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका बहुत सिंपल डिफिनेशन था जो हम अभी आपको डिस्कस कर रहे थे। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज आवर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज आवर क्लासिफिकेशन। दैट इज आवर क्लासिफिकेशन। देखिए ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी, हेडिंग देते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी में हम लोग इसको डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या, कि या तो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में। ये 2 तरह का डिवाइस होता है। एक आपका ऐसा डिवाइस होता है फ्लूइड मशीनरी का जो स्टोर्ड एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, वो कौन सा हो गया आपका, बताएंगे हम एग्जांपल में, दैट इज आवर टरबाइंस। एंड दूसरा जो मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है, दैट मशीन इज आवर फैंस, ब्लोअर्स,
पंप्स, है ना, एक कंप्रेसर्स, ये सारे जो मशीन्स होते हैं वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में कन्वर्ट करता है। अभी एक फैंस का एग्जांपल हम आपको दिए भी कि किस तरह जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना? चलिए आइए ध्यान दीजिए अब इसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि डायरेक्शन किधर से किधर का हो रहा है। दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, है ना, जैसे हम बोलते हैं अभी कि हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करते हैं, स्टीम टरबाइन की बात करते हैं, गैस टरबाइन की बात करते हैं। तो कहने का मतलब वहां पे अलग अलग फ्लूइड यूज हो रहा है। एक में आपका लिक्विड हो रहा है, वाटर हो रहा है मतलब लिक्विड हो रहा है, और एक में आपका गैसेस हो रहा है, एयर हो रहा है मतलब गैसेस हो रहा है। ठीक है ना? तो दो तरह से हम लोग यहाँ पे बात किए। कभी कभी एक तीसरा टाइप्स भी आपको पूछ दिया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, है ना, कि किस प्रिंसिपल पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे दो तरह से हम लोग बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं रोटोडायनामिक मशीन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। ठीक है ना? तो ये दो तरह का आपका डिवाइस वहां से डिफाइंड होता है। तो कहने का मतलब सिंपल हम लोग तीन बेसिस पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, सेकेंड वन इज, पहला हो गया, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आइए सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वन इज on the basis of direction of energy transfer, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना। आइए अगर हम इस बेसिस पे बात करें स्टूडेंट्स, है ना, अगर हम इस बेसिस पे बात करें तो इस बेसिस पे, है ना, दो तरह से हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन इज कि वैसा मशीन जो एनर्जी स्टोर्ड, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं ES का मतलब क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, है ना। पहला जो एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड को किस में, तो EM का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, है ना, जो एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड को किस में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में। और दूसरा आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, तो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में। तो ये दो तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो वैसा मशीन जो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे, वो मशीन मेरा कौन सा होता है, दैट इज आवर टरबाइंस। क्लियर है ना? और वैसा मशीन जो मेरा मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में ट्रांसफर करे, इसका अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंप की बात कर सकते हैं, दिस इज आवर पंप्स, है ना। सेकेंड की हम अगर बात करें तो अभी हम आपको बताए थे एग्जांपल, दैट इज फैंस, है ना। तो ये इसमें आप पंप्स बोल सकते हैं, आप जो है फैंस की बात कर सकते हैं, आप जो है कंप्रेसर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, आप जो है ब्लोअर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मशीन्स हैं, एक कैसे मशीन है, ये ऐसा फ्लूइड मशीन है जो कि एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर्ड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको फैंस का एग्जांपल अभी आपको हम डिस्कस किए, क्लियर है ना। और टरबाइंस कैसा मशीन है जो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को किस में कन्वर्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल के साथ पहला बेसिस पे हम लोग बात कर लिए। अगर हम लोग सेकेंड बात करें, है ना, अगर हम लोग सेकेंड बात करें तो सेकेंड वन इज, अगर हम लोग सेकेंड बात करें तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड वन इज ऑन द
बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, है ना। हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं कि हम कौन से फ्लूइड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे हम लोग दो तरह से बात करेंगे, क्लियर। पहला कौन सा फ्लूइड, हो सकता है कि हम लिक्विड यूज कर रहे होंगे, लिक्विड में जैसे आपका वाटर हो गया, तो वाटर जब यूज करते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। हो सकता है कि हम यहाँ पे एयर या गैसेस को यूज कर रहे होंगे, दोनों में कुछ भी, क्लियर है ना। तो दो तरह का फ्लूइड, हम फ्लूइड में दो ही तरह का बात करते हैं, लिक्विड और गैस। तो हो सकता है हम गैसेस या एयर को भी जनरली हम लोग गैस में ही रखते हैं, तो गैसेस या एयर यूज कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि हम क्या यूज कर रहे होंगे, लिक्विड यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह से हम लोग बात करते हैं फ्लूइड यूज में, पहला लिक्विड और गैसेस। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोलिक टरबाइन, जो अभी हम आपको हाइड्रोलिक पावर प्लांट का ही थोड़ा सा एक फंक्शन हम आपको डिस्कस किए थे कि कैसे वो वर्क करता है हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो वहां पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो वर्क करता है उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले तो वाटर को ही यूज करते हैं। तो वाटर क्या है मेरा, लिक्विड है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उस समय जो मेरा फ्लूइड मशीनरी कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, दैट इज आवर हाइड्रोलिक मशीन, मतलब हाइड्रोलिक टरबाइंस। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम पहले बोल सकते हैं एग्जाम्पल में हाइड्रोलिक टरबाइन, पहला हाइड्रोलिक टरबाइन। सेकेंड हम लोग हाइड्रोलिक पंप की बात कर सकते हैं, हाइड्रोलिक पंप की बात कर सकते हैं। एक चीज समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे एक हाइड्रोलिक टरबाइन और एक हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक टरबाइन जो है वो तो स्टोर एनर्जी को मैकेनिकल में, और पंप कहाँ पे आप लिखे हैं कि मैकेनिकल को स्टोर्ड में। तो आप यहाँ पे दोनों लिख दिए, हाँ। तो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग क्यों लिखे, हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पे तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड। तो ये दोनों में आपका लिक्विड ही यूज होगा। अगर हम हाइड्रोलिक पंप की बात करते हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या लिक्विड ही यूज करते हैं। जो मेरा घर में पंप होता है जिससे हम वाटर को लिफ्ट करते हैं, या फिर वैसा पंप जिससे हम लोग क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि गांव में आप जाते होंगे तो इरिगेशन वगैरह होती है, तो वहाँ पे एक पंप होता है जो क्या करता है, नीचे से पानी निकालता है ऊपर और इरिगेशन करता है। तो वो सारा जो है वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वाटर को ही तो यूज कर रहे हैं। तो वाटर मेरा क्या है, लिक्विड है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम जब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड पे कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि वो चाहे स्टोर्ड एनर्जी को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर्ड में कन्वर्ट करने वाला हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि वहां पे लिक्विड यूज हो रहा है क्या मशीन में। अगर वैसा मशीन जहां पे लिक्विड यूज हो रहा होगा, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज के बेसिस पे हम लोग उसको क्या रखेंगे, एक साथ रखेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक टरबाइंस में भी वाटर यूज होता है, हाइड्रोलिक पंप में भी वाटर यूज होता है। तो इसीलिए दोनों में लिक्विड ही कहलाता है, यूज होता है। इसीलिए दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जब हम लोग यूज करते हैं गैसेस और एयर। जब गैसेस और एयर यूज करते हैं तो हम आपको एग्जांपल दिए थे, यहाँ भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो एफेंस है आपका, ये आपका पंप में अगर हाइड्रोलिक पंप की बात करेंगे तब तो मेरा क्या होगा, आपको यूज होगा हाइड्रोलिक पंप में वाटर, तो लिक्विड ही कहलाएगा। लेकिन फैंस में क्या वाटर यूज होता है, नहीं। आप बोलेंगे गैस और एयर यूज होता है, तो ये मेरा फैंस जो है वो किस में आ जाएगा, जहां पे एयर या गैस यूज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा फैंस है। बात समझ में आ रही है। और क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसर। कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर हम लोग पढ़ते हैं ना, एयर कंप्रेसर हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां क्या यूज हो रहा है, एयर यूज हो रहा है, एयर यूज हो रहा है ना। तो इसको भी हम लोग इसमें ही रखते हैं कंप्रेसर को, या कंफ्यूजन रहे तो आप लिख दीजिएगा एयर कंप्रेसर, ठीक है ना। दिस इज एयर कंप्रेसर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लोअर, आप देखे होंगे ब्लोअर, है ना, वहां पे क्या यूज होता है, एयर यूज होता है। तो दिस इज ऑल्सो इन गैस और एयर।
तो ये भी आपका इसी कैटेगरी में आएगा। दिस इज आवर ब्लोअर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको दो तरह से डिवाइड कर चुके हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड। ठीक है ना, तो दो बेसिस पे हम लोग कर लिए। एक और होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक और बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक बेसिस पे और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, that is on the basis of principle, that is on the basis of principle of operation, that is on the basis of principle of operation, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि दो तरह से इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो तरह से इसको भी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन को हम लोग बोलते हैं रोटो डायनामिक मशीन। ठीक है, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, क्लियर है। तो ये दो तरह से हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं रोटो डायनामिक मशीन और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। ये जो है रोटो डायनामिक मशीन जो है वो डायनेमिक एक्शन पे वर्क करता है। डायनेमिक एक्शन आप लोग समझते हैं जब मोशन की बात करते हैं, ठीक है ना। और आपका जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है ये स्टैटिक एक्शन पे वर्क करता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। दोनों में क्या होता है, तो जो रोटो डायनेमिक मशीन होता है, हम एग्जांपल आपको दे दें तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं, एग्जांपल की बात हम करें तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल, है ना, जो भी मशीन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये रोटो डायनेमिक मशीन होता है। कैसे, हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले हम बोलते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है ना। और यहां पे अगर हम बात करें एग्जांपल का तो दिस इज रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग आप पंप कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पंप पढ़ेंगे आगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप समझिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। हम पहले ही बोले कि ए जो है ये डायनेमिक एक्शन पे वर्क करता है और ए जो है ये आपका स्टैटिक एक्शन पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि एक इम्पेलर होता है जो आपका रोटेट करता है ना, और उसी के रोटेशन से ये क्या करता है, वर्क करता है, इसलिए इसको डायनेमिक एक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ उस तरह का सीन नहीं होता है, ये सिंपल एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। पिस्टन क्या है कि ये रेसिप्रोकल मोशन करता है, आप, है ना, ट्रू एंड फ्रो का, ठीक है। और उसी के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। हम आपको पहले ही बताएं कि हम लोग जो फ्लूइड मशीनरी पढ़ते हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये इतना ज़्यादा एप्लीकेबल सब्जेक्ट है कि आपको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का, तो बोला जाता है कि हम लोग का जो हार्ट होता है, जो हम लोग का हार्ट है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह वर्क करता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है ना। बताया जाता है कि जो हार्ट का भी फंक्शन होता है कुछ ऐसा ही होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज, है ना, इस तरह से आपका वो फंक्शन करते रहता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम का एक सिलेंडर होता है और उसी के वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज वैरी करवाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करवा के फंक्शन करवाते हैं। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल में हम लोग एक इम्पेलर होता है, एक रोटोडायनेमिक रोटेटिंग पार्ट्स होता है ना, जिसको इम्पेलर बोलते हैं। वो इम्पेलर जब रोटेट करता है तो वहाँ पे प्रेशर, वहाँ का एयर जो है वो
आउट हो जाता है और लो प्रेशर डेवलप होता है। फिर नीचे का जो जहाँ पे हम लोग का सक्शन पंप लगा रहता है वहाँ का प्रेशर जो है रोटेटिंग पार्ट के जो एरिया होता है वहाँ के प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो कर जाता है। ये डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे कहाँ पे, पंप में जाएंगे। जब हम लोग पंप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि कैसे पंप वर्क करता है। बस अभी आप इतना समझें कि ये जो मेरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है, इसमें दो तरह का मशीन की बात करते हैं, दैट इज रोटोडायनेमिक मशीन एंड नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। रोटोडायनेमिक मशीन का एग्जांपल मेरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, कोई भी आया सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो, ये दोनों को हम लोग रोटोडायनेमिक मशीन ही बोलते हैं। इसीलिए हम इसके पहले क्या लिखे थे, इसके पहले हम लिखे थे सेंट्रीफ्यूगल मशीन। मतलब क्या कि सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला कोई भी मशीन हो, आइदर हो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो और आइदर हो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो, दोनों जो है वो मेरा रोटोडायनेमिक मशीन ही कहलाता है। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी रेसिप्रोकेटिंग पंप भी हो सकता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी हो सकता है, इसीलिए दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी में अगर आपको पूछता है ना, तो आप थोड़ा सा एक दो लाइन के बारे में लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन, आप एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं विद एग्जाम्पल, तो आपको कहीं से मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड इसको क्लासिफाइड कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी। फर्स्ट वन इज, फिर से हम एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी जो है, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। उसमें हम लोग दो तरह से बात करते हैं, है ना। पहला क्या बोलते हैं कि एनर्जी स्टोर इन मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में, एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो एनर्जी स्टोर इन मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाला मशीन को क्या बोलेंगे, टरबाइन्स बोलेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में कन्वर्ट करने वाले को हम लोग पंप बोल सकते हैं, हम लोग फैंस बोल सकते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंप्रेसर वहां पे हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्लोअर हो सकता है। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, तो आ तो लिक्विड हो सकता है या गैसेस हो सकता है। जहां पे लिक्विड होगा तो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक पंप, है ना, हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करेंगे। और जब हम लोग गैसेस या एयर यूज करेंगे तो फैंस का फंक्शन अभी आपको डिस्कस किए थे। कंप्रेसर का भी सेम फंक्शन होता है, वहाँ भी एयर कंप्रेसर हम यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं, क्योंकि सिंपल कंप्रेसर लिखने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जनरली कंप्रेसर का वर्क क्या होता है, कंप्रेस करना। तो किसको कंप्रेस करोगे, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो क्या वाटर आपका कंप्रेसिबल ट्रीट होता है फ्लूइड में, नहीं। तो कौन कंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं, गैसेस को। तो हमेशा एयर और गैसेस ही कंप्रेसिबल, कंप्रेसर में जो कंप्रेसर जो वर्क करता है वो जनरली एयर और गैसेस में ही करता है। ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, ब्लोअर हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे हम लोग इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं रोटोडायनेमिक मशीन, ठीक है ना, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। अब जो रोटोडायनेमिक मशीन होता है उसका एग्जांपल हम लोग क्या बोले कि ये डायनेमिक एक्शन पे काम करता है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो भी बोले। और यहाँ पे एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन होता है, इसमें वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज और डिक्रीज करके फंक्शन करता है। तो यहाँ पे जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप भी हो सकता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी हो सकता है। तो इस तरह से हम आपको क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट में आपका क्लासिफिकेशन के बारे में ही पूछा गया है। अब इसमें अगर कुछ आपको कोई सिंपल वे में अगर डिफिनीशन वगैरह किसी पार्टिकुलर पे पूछे तो हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर भी दिए हैं कि रोटोडायनेमिक किसको बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, कंप्रेसर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मेनली जो आपका सिलेबस में पढ़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको जो सिलेबस में पढ़ना है मेनली ये पढ़ना है हाइड्रोलिक टरबाइन्स के बारे में, हाइड्रोलिक पंप के बारे में, और एक टॉपिक पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ जेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑफ जेट, है ना। यहीं पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग, ये जो पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ जेट है वो अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ते हैं।
फ्लैट प्लेट के लिए पढ़ते हैं, फिर कॉक प्लेट के लिए पढ़ते हैं, फिर जब आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, आपका मूविंग कंडीशंस में है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइंस पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक टरबाइंस में मेनली जो हम लोग के सिलेबस में होता है दैट इज पेल्टन, सेकेंड में आपका फ्रांसिस, थर्ड में आपका कैप्लोन और प्रोपेलर। यही 4 टरबाइन हम लोग को पढ़ना होता है। उसी तरह से हाइड्रोलिक पंप में भी यहाँ पे 4 तरह से आपको मेंशन किया है। पहले तो आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक पंप में जो अभी हम बात कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, लेकिन इसके अलावे भी आपको जो है एक स्क्रू पंप होता है, वो सब का भी आपको गियर ऑयल पंप होता है, थोड़ा वो सब के बारे में भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है। तो वो सारे पॉइंट भी हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आपको क्लासिफिकेशन कर दिए। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सिलेबस के साथ, है ना। देखेंगे कि सिलेबस क्या है, इसमें जो मेरा फ्लूइड मशीनरी है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, और वो सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था और क्लासिफिकेशन था किसका, फ्लूइड मशीनरी का। ओके, थैंक यू।